हाय बच्चों, हम लोगों ने जो पीछे पढ़ा था नोमेनक्लेचर, ये थायो अल्कोहल तक था। बोर्ड पे आप देख भी रहे हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने थायो अल्कोहल तक अभ्यास किया था। हम लोग इस अभ्यास को और आगे बढ़ाएंगे और कुछ और कंपाउंड को देखेंगे। जैसे हम लोगों के पास एक कंपाउंड है, उसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रो। ये हालांकि हैलाइड की तरह, हेलो एल्केन की तरह हमेशा सब्स्टिट्यूएंट्स के रूप में लिखा जाता है, लेकिन इसको बोलते हैं हम लोग नाइट्रो। एक ग्रुप और होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइट। इसमें ऐसा होता है, इसमें और इसमें अंतर है। इसमें बंधन जो होता है ना, नाइट्रोजन से होता है, कार्बन का बंधन यहीं पे आ जुड़ा होता है, और इसमें जो बंधन होता है वो ऑक्सीजन से होता है। देख रहे हैं, इसका नाम होता है एल्किल नाइट्राइट और इसका नाम होता है नाइट्रो एल्केन। दोनों में अंतर है ऐसा। इसी तरह जैसे अभी हम लोगों ने नाइट्रो और नाइट्राइट को देखा, ऐसे हम लोग साइनेट CNO और आइसोसाइनेट NCO, इसको भी बाद में ही लिखते हैं। जैसे ये R बॉन्ड CNO है तो एल्किल साइनेट, R बॉन्ड NCO है तो एल्किल आइसोसाइनेट। और यदि इस O की जगह S लग जाए तो इसको बोलते हैं थायोसाइनेट। ये CNS। इसको बोलते हैं थायोसाइनेट। और अगर इसमें लग जाए तो इसको बोलते हैं थायो आइसो साइनेट। इसको बोलते हैं ऐसा NCS। अब यदि यहां लिख दें RCNS तो इसको बोलेंगे एल्किल थायोसाइनेट। और इसको लिख दें CH3NCS तो इसको बोलेंगे मेथिल आइसो थायो साइनेट। इस तरह हम लोग नाम लिखते हैं नाइट्रो, नाइट्राइट, साइनेट, आइसोसाइनेट, थायोसाइनेट एंड थायोआइसोसाइनेट। हम लोगों के पास कुछ नाम एरोमेटिक कंपाउंड के भी हैं। प्रश्न उठता है कि उसका नामकरण कैसे करेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड में जितने नाम हैं, सारे व्युत्पन्न नामों की मान्यता IUPAC के द्वारा है, तो बहुत टेंशन का काम उधर नहीं है। लेकिन कुछ कंपाउंड को हम लोग देखना जरूर चाहेंगे कि ये एक कंपाउंड है, इसको हम लोग कहते हैं बेंजीन। पता है ना, बहुत चर्चित है बेंजीन। इसका दूसरा नाम है फीन, इसका तीसरा नाम है अरीन।
पूरे परिवार का नाम है ये। इसका चौथा नाम है हेक्स 135 ट्राई। इस बेंजीन का एक बॉन्ड खाली हो गया, एक हाइड्रोजन हट गया यहां से, तो बेंजीन से बन गया बेंजीनिल। आपको याद है हमने बताया था कि CnH2n +2 इसको बोलेंगे एल्केन, और इससे एक हाइड्रोजन हट गया CnH2n +1, तो इसका नाम हो गया एल्कीन। ये देख रहे हैं ना, एल्केन से एल्कीन। फिर हमने कहा था कि ये CnH2n इसको बोलेंगे एल्कीन, और ये एल्कीन से एक बॉन्ड खाली हो गया CnH2n -1, तो ये हो गया एल्कीनिल। एल्कीनिल देख रहे हैं, इससे ये, तो इससे भी ये बन गया। ऐसे एल्काइन से एल्काइनिल, एल्काइन वो भी लिखते हैं ऐसे CnH2n -2 इसको बोलेंगे एल्काइन, और ये हो गया CnH2n -3, दैट इज एल्काइन। तो जैसे ये सब था ना, वैसे ये कि बेंजीन से बेंजीनिल, इसको हम लोग फिन है तो इसको हम लोग कह सकते हैं फेनिल, और अरीन है तो एरिन, ये सारे। लेकिन यदि इसमें इस तरह के दो लोकेट्स जुड़े होंगे, दो सब्स्टिट्यूएंट्स जुड़े हैं, तो इसको बोलते हैं आर्थो। अगर इसके दो बॉन्ड ऐसे रिक्त हों और इनसे कोई लोकेट्स जुड़े हों तो इस कंपाउंड को बोलते हैं मेटा। और यदि ऐसे जुड़े हों आमने सामने तो इसको बोलते हैं पैरा। आप यदि इनके साथ एक मेथिल ग्रुप जोड़ दें ऐसे, तो इसको बोलते हैं मेथिल बेंजीन। मेथिल बेंजीन। कहीं कहीं ऐसा भी लिखा होता है कि फेनिल मेथेन, फेनिल। इसमें क्या किया गया कि इसमें मेथिल को लोकेट्स के रूप में लिया गया, और इसमें फेनिल जो है ना, इसी को हम लोग सब्स्टिट्यूएंट्स मान दिए, लोकेट्स मान दिए, दैट इज साइड चेन मान दिए। इसको साइड चेन मान दिए, इसमें इसको साइड चेन मान दिए। अब यदि इससे एक बॉन्ड खाली कर दे, इससे, और तब कोई कंपाउंड लिखे जाए तो इसको बोलते हैं बेंजीन। ध्यान रखिएगा, अगर इसके दो बॉन्ड खाली हो गए ऐसे, एक में हाइड्रोजन है और दो बॉन्ड खाली हो गए, तो इसको बोलते हैं बेंजल। और यदि तीन बॉन्ड खाली हो गए, तीनों खाली हो गए, तो इसको बोलते हैं बेंजो। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इसलिए कि इसका अभ्यास अब होने वाला है। तो आइए देखिए, मिटा दें। उसके बाद हम लोग इसको, देखो भाई, ठीक से नहीं देखोगे मामला बढ़ेगा नहीं।
अब मामला बनेगा तो ही फिर पढ़ाई हुई, और नहीं तो कुछ नहीं। तो ठीक से देखोगे ना, आओ देखो, ये देखो, ये है एक बॉन्ड खाली है, अल्कोहल जोड़ दिया, दैट इज फिनॉल, दैट इज फेनिल अल्कोहल, दैट इज बेंजीनिल अल्कोहल, दैट इज बेंजीनॉल, लिखो। देखो अभी बताया था इसको क्या क्या कहते हैं, एक बॉन्ड खाली होगा तो। अब यदि दो बॉन्ड खाली हो गया, हम लोगों ने ये CH3 दोनों जोड़ दिया, तो एक जोड़ा था तो मैथिल बेंजीन को टॉल्यूइन भी कहते हैं, हाँ ये भी ध्यान रखिएगा। अब इसमें जैसे ये मैथिल बेंजीन है ना, ये है मैथिल बेंजीन, इसको मैथिल बेंजीन, इसी का नाम है टॉल्यूइन। अब हमने क्या किया कि दो मैथिल जोड़ दिया, एक मैथिल यहाँ, एक मैथिल यहाँ, तो ये हो गया डाईमेथिल, 1,2 डाईमेथिल बेंजीन, 1,2। जब 1,2 हो तो इसको हम लोग बोल सकते हैं आर्थो डाईमेथिल बेंजीन, हम लोग डाईमेथिल बेंजीन को जाइलिन भी कहते हैं, जाइलिन, और जाइलिन के सामने वो लिख सकते, वो मीन्स आर्थो मीन्स 1,2। अब यदि इस तरह का हो CH3, then also this compound is xylene, लेकिन अब ये 1,3 नहीं है, 1,2 नहीं है, 1,3 है, तो 1,3 जाइलिन को बोलते हैं मेटाजाइलिन। मेटा मीन्स 1,3 डाइमेथिल बेंजीन, इसी को बोलते हैं, ये 1,3 को मेटा बोलते हैं। इसी तरह यदि ऐसा हो CH3 तो ये है 1,5, 1, 2, 3, 4, 1,4 डाईमेथिल बेंजीन, दैट इज पैराजाइलिन। देख रहे हैं ना, हमको नहीं लग रहा है कि कोई कठिनाई आपको हो रही होगी। यदि आप पहले वाले, इसके पहले जो लिखे थे उन सबको अगर ध्यान से देखें, अब जैसे ये हम लोगों ने लिख दिया, अब CH2OH लिख दिया, तो एक हाइड्रोजन हटा, एक OH जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया बेंजीन अल्कोहल। अब ये फिनॉल नहीं है, ये यहां तक बेंजीन हो गया। अगर यहां पर CH2CN हो गया, तो इसको बोलेंगे बेंजीन क्लोराइड, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। देखो क्लोरोबेंजीन, ये डायरेक्ट चेन से जो ये जो रिंग है ना, डायरेक्ट बेंजीन रिंग में जुड़ा है, इसको बेंजीन रिंग लोकेटेड कंपाउंड कहते हैं, और इसको साइड चेन में जुड़ा है। इसमें यदि ऐसा हम लोग कर दें, हमने कहा था ना कि अगर एक कार्बन, एक बॉन्ड हाइड्रोजन, दो बॉन्ड खाली है और दोनों से क्लोरीन जुड़ गया,
दैट इज बेंजल क्लोराइड। इसको बेंजीन, इसको बेंजल, और इसको बेंजो ट्राइक्लोराइड। बेंजो बेंजो क्लोराइड, ट्राइक्लोराइड भी लिख सकते। तो हम लोगों ने देखा भी कंपाउंड के नाम लिख सकते हैं, वो तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, बहुत सारे अभ्यास हैं, आप अपने किताब में देख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। ये कार्बन है। जब कार्बन जुड़ जाएगा तो ये हो गया बेंज। जब 2 हाइड्रोजन हो जाएगा तो ये जुड़ जाएगा, लेकिन इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया तो बेंजोइक एसिड। देख रहे हैं? अब इसमें वैसे ही हो गया जैसे अभी पहले था, बेंजोइक एसिड से Cl जुड़ गया, तो जैसे नाम लिखते थे एसिड हैलाइड का, IC एसिड हटा, YL क्लोराइड जुड़ गया, बेंजोइक क्लोराइड। अब यदि हम लोग इसको कार्बन का डेरिवेटिव्स बना दें, कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव्स, जहाँ NH2 लिख दें, तो इसको बोलेंगे बेंज अमाइड, अमाइड हो जाएगा। यदि हम लोग ऐसे लिख दें COO फिर CO, देन बेंजोइक एनहाइड्राइड, बेंजोइक एनहाइड्राइड। तो इस तरह हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड का भी नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा आपसे कि आप एलिफेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड के नामकरण करें और उपयोग करें, खूब नियमों का अभ्यास करें, सीनियरिटी टेबल को याद कर लें ताकि आपके साथ कभी धोखा ना हो। मोस्ट सीनियर फंक्शनल ग्रुप को ही आप वरीयता दें और कार्बन की गिनती उधर को ही ध्यान में रख के करें। तो अभ्यास करेंगे, वादा करते हैं ना, बिना अभ्यास का कुछ नहीं होगा, कोई नहीं कर सकता, मैं भी नहीं, आप भी नहीं। तो अभ्यास जरूर करेंगे, नोट्स बनाएंगे और अगले वीडियो का इंतजार करेंगे, लेकिन भूलेंगे नहीं, कोरोना वायरस से बचने का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। इसका पालन करते रहेंगे, घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।